तो दोस्तों टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्या है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ अ स्पेरिकल होल। आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे दोस्तों सिर्फ होल दिया है उन्होंने, उसका शेप नहीं दिया हुआ है, तो ये स्पेरिकल होल है, यहाँ पे करेक्ट कीजिए। ठीक है, हैज़ अ स्पेरिकल होल ऑफ रेडियस r/2 इनसाइड इट। ओके, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था ये। आगे क्या दिया है देखिए, वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर वाइल अदर इज एट द बाउंड्री, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्पीयर। तो इसको हम दोस्तों डायग्राम के जरिए से समझते हैं। तो क्या है देखिए दोस्तों, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर, ये आर रेडियस का एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर है यहाँ पे, जिसकी रेडियस आर कैपिटल आर है, हैज़ अ स्पेरिकल होल ऑफ रेडियस r/2। इसके अंदर एक स्पेरिकल होल है, उस होल का भी जो शेप है दोस्तों यहाँ पे स्पेरिकल है और उसकी रेडियस r/2 है। ओके, इनसाइड इट, ये जो स्पेरिकल होल है इसका वन एंड कहाँ पे देखिए, वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो वन एंड जो है ये होल का वो एक सेंटर पे है और दूसरा एंड कहाँ पे है देखिए, वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर वाइल अदर इज एट द बाउंड्री, और अदर एंड जो है वो यहाँ पे बाउंड्री पे है। ठीक है, तो ये जो स्पेरिकल होल है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, ये बड़ा वाला स्पीयर, उसके अंदर एक स्पेरिकल होल है जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए r/2। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग स्पीयर। रिमेनिंग स्पीयर मतलब क्या, कि ये जो बचा हुआ स्पीयर है इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये रेड कलर का स्पीयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। और ये ब्लू कलर का जो स्पेरिकल होल है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। लेकिन जब ये रेड कलर का स्पीयर, इसमें से अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर का स्पीयर माइनस करोगे तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला XCOM और YCOM से आपको निकालना होगा। ओके, और ये जो बड़ा स्पीयर है इसको आपको बोलना होगा 1, ये 1, और ये जो छोटा स्पीयर है इसको आपको बोलना होगा 2। और XCOM का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, M1x1। अब ये बड़े स्पीयर में से जो है छोटा स्पीयर माइनस करना चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, M1x1 माइनस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। XCOM आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। और YCOM कैसे मिलेगा दोस्तों, M1y1 माइनस M2y2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। ओके, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास निकालने की सबसे पहली स्टेप है आपको यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना होगा। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों वहाँ पे इसको ओरिजिन बोला है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, इसको हम मानेंगे वाई एक्सिस। ओके, और इसको हम मानेंगे ओरिजिन। ओके, यहाँ से हम XCOM और YCOM निकालेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो फिगर है ये फिगर किसी एक्सिस के अबाउट, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है? अगर ये स्फीयर को आप अगर ऐसे कट करोगे तो क्या दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं आपको? देखिए दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो आपको दोस्तों दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस लाइन के ऊपर होगा। 100% सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर होगा। मतलब यहाँ पे जो ये YCOM है, ये YCOM आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है। कितना होगा, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये रेड कलर का जो सर्कल है इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये रेडियस कैपिटल R है यहाँ पे, तो YCOM दोस्तों डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कैपिटल R। ओके, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, अब हमें पता करना है दोस्तों XCOM मतलब ये जो रेड कलर का जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से इसको हम XCOM बोलते हैं। और वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, M1x1 माइनस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों x1 क्या होता है, x1 मतलब ये जो 1 नंबर का स्पीयर है इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम x1 बोलेंगे। तो x1 कितना है यहाँ पे दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो x1 आपको मिल जाएगा r। x2 मतलब क्या दोस्तों, x2 मतलब ये 2 नंबर का जो स्पीयर है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका डिस्टेंस यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r प्लस r/2। ठीक है, सो r प्लस r/2 मतलब कितना हुआ, ये 3/2r हुआ। ठीक है, तो x2 दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3/2r। अब y1 y2 निकालने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको निकालना होगा तो y1 क्या होगा दोस्तों, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस y1 कितना होगा, y1 होगा यहाँ पे r, ये r, और y2 मतलब ये 2 नंबर का स्पीयर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका डिस्टेंस, तो y2 भी कितना मिलेगा दोस्तों, ये भी r ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो 1 नंबर का स्पीयर है और ये जो 2 नंबर का स्पीयर है इसके मास का हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मास भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका रिलेशन यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं हम।
तो हमें पता है दोस्तों ये जो बड़ा स्पीयर है इसका मास m1 और ये जो छोटा वाला स्पीयर है इसका मास m2 होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन हमें यहाँ पे डेवलप करना है। तो हम एज्यूम करते हैं दोस्तों कि ये छोटा वाला जो स्पीयर है इसका मास हम एज्यूम करते हैं कि इसका मास m है, ऐसे एज्यूम करते हैं। ओके, ये छोटा वाला जो स्पीयर है इसका मास हम एज्यूम करते हैं m। तो ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया हुआ जो स्पीयर है इसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये होगी, डेंसिटी होती है हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या होगा दोस्तों? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देयरफॉर मास विल बी इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला स्पीयर है सब्ट्रैक्ट किया हुआ, इसका दोस्तों देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा? स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? रो। स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई, और इसकी रेडियस कितनी है? ये है r/2, मतलब पाई आर क्यूब, मतलब r/2 का क्यूब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको m के लिए इक्वेशन मिलेगा। m के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा? इट विल बिकम व्हाट? रो इंटू 4/3 पाई, ये r का क्यूब मतलब r क्यूब, और ये 2 का क्यूब मतलब 8, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 8। ओके, अब दोस्तों ये जो बड़ा वाला स्पीयर है इसका मास हमने m1 एज्यूम किया है। ठीक है, तो m1 के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं। इसका मास क्या होगा? इसका मास भी होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? 4/3 इंटू पाई, इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ पे होगा ये आर क्यूब। यहाँ पे देखिए दोस्तों रो 4/3 पाई आर क्यूब, रो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आपको यहाँ पे आप m1 पुट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप m1 पुट कर सकते हो तो आपको m और m1 के बीच रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो m1 अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा? देखिए m विल बी इक्वल टू व्हाट? m विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप बोल सकते हो कि ये जो m1 है देयरफॉर m1 विल बी इक्वल टू 8m। ओके, तो ये जो बड़ा वाला स्पीयर है इसका मास 8 गुना होगा ये छोटे वाले स्पीयर से। इसका मास अगर m है तो इसका होगा 8m। ठीक है, अब दोस्तों ये m1 और m के वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करके x सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। कैसे? देखिए यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1। m1 कितना है? 8m होगा, सो 8m इंटू x1 हमने पता किया है यहाँ पे r होगा, माइनस m2 को हमने यहाँ पे m एज्यूम किया है, सो m इंटू x2 कितना है? x2 3/2r, 3/2r डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। m1 8m है और m2 हमने m एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा? देखिए डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 7m हो जाएगा, यहाँ पे 8mr माइनस 3/2mr, 3/2mr, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8mr, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 8mr इंटू 2 16mr इंटू 3mr। यहाँ पे देखिए ये 8mr माइनस 3mr डिवाइडेड बाय 2 होगा, ये होगा डिवाइडेड बाय 7 ना। ओके, सो 8mr इंटू 2 16mr, 16mr माइनस 3mr इंटू 1 3mr डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये 7। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, विल बी इक्वल टू व्हाट? 16mr माइनस 3mr 13mr डिवाइडेड बाय ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14। यहाँ पे m लिखना बाकी है, यहाँ पे m लिखना चाहिए था। ठीक है, 14m, m से m कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा आपको? 13r/14 या फिर 13/14r। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर है देखिए दोस्तों, ये जो फिगर है, ये बचा हुआ जो स्पीयर है रेड कलर का, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस y एक्सिस से x सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस पे होगा, जो x सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पे मिल चुका है 13/14r। आपका जो टेक्स्ट बुक है उन्होंने दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन लिया था, इसीलिए उनका आंसर माइनस में आ रहा है और माइनस 1/14 आ रहा है शायद। ठीक है, माइनस 1/14r। हमारा क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया है तो ये एक सेंटर ऑफ मास 13/14r प्लस आएगा क्योंकि इस साइड में। ठीक है, तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो सेंटर ऑफ मास, ये जो बचा हुआ रेड कलर का स्पीयर है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, जिसका y एक्सिस से अंतर जो है वो x सेंटर ऑफ मास होगा, और x एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है वो होगा यहाँ पे r, ये डिस्टेंस जो है वो होगा r। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दोस्तों हमारे सेंटर ऑफ मास के कंप्लीट हो जाते हैं। 2-3 कंसेप्ट बचे हुए हैं जिसको कि हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ग्रेविटेशन सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।